जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 है जो क्रमवीर कथा। इसमें देखिए क्रमवीर कथा के मतलब कि आप लोग को भी बहुत समय कम बचा हुआ है। तो क्रमवीर उसी को कहते हैं जो कर्म में वीर, जो अपने कर्म में दम निडटे रहे और कर्म में दम अपनी तरीके से लगा रहे, हमेशा ठीक है तत्पर रहे, तो उसी को बोलते हैं क्रमवीर। ये बताता है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 संस्कृत कक्षा 3 चैप्टर 8 जिसका नाम है क्रमवीर कथा। एक क्लास में पूरा पाठ समाप्त। ध्यान दीजिए, क्रमवीर कथा में कहानी एक है बिकंटोला गांव की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। इसमें देखिएगा कि क्रमवीर कथा है क्या, जो देखिए यानी बात करेंगे क्रमवीर कथा में। तो देखिए कि क्रमवीर कथा में एक नाम था, एक लड़का का, उसका नाम था राम प्रवेश राम। और बेचारा राम प्रवेश नाम में पढ़ने के लिए उसको कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, उसे शिक्षा के बारे में मालूम ना कुछ मालूम। बेचारे को एक गांव में ना एक आया था बिकंटोला देखने, एक गांव में एक शिक्षक नवीन दृष्टि संपन्न। उस शिक्षक का इतना अच्छा मतलब कि विचार था ना, वो देखते थे कि एक बालक है जो खेल रहा है, बहुत अच्छा है, दिमाग तेज है उसका, और उस बालक को बोले पढ़ाने का ये तहती किए, ठीक है, और उस बालक को अपने दम पे ये पढ़ाएं और आगे की ओर बहुत ऊंचा नाम किया, कॉलेज का नाम किया, अपने माता पिता के नाम किया, और सभी जगह राम प्रवेश राम राम नाम गूंजने लगा। देखिएगा यानी बात करेंगे कि क्रमवीर कथा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखिए। यानी बात करेंगे कि क्रमवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। छात्रा नाम डॉट 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 तपा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, यानी छात्रा नाम अध्ययनम तपा। क्रमवीर कथा में पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो वो है पहला स्थान, ठीक है। 4 तक हो गया। 5 नंबर में चलेंगे कि बिकंटोला देखने कौन आया था, तो वो है अध्यापक, ठीक है। देखिए लक्ष्मी किसके पास रहती है, तो परिश्रमी के पास। बिकंटोला गांव कहाँ है, तो वो है बिहार में। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपाह का उद्देश्य किसने दिया, तो वो बोलेंगे गुरु, किसने, गुरु ने। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो बिकंटोला गांव में। फिर है कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो स्नातक की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में। प्रशासन ने बिकंटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो वो है प्राथमिक विद्यालय। फिर कहेंगे कि क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो बोलेंगे 4। फिर एक योद्धोगिनम पुरुष सिंह उपैती लक्ष्मा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो क्रमवीर कथा से। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो बोलेंगे क्रमवीर कथा। फिर है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, तो वो है शिक्षा कर्म को, शिक्षा कर्म। फिर है कि उद्योगिनम पुरुष सिहुपैती रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करिए, तो बोलेंगे लक्ष्मी। फिर है कि क्रमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षा शैली से आकृष्ट हुआ, तो शिक्षक के। देखिए क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ, तो राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया, तो वो किया महाविद्यालय के पुस्तकालयों में। फिर है कि बिकंटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर था, तो वो था 1 कोस की दूरी पर। फिर है कि क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, यानी कर्म करने के लिए। फिर है कि क्रमवीर कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किए, यानी केंद्र लोक सेवा परीक्षा में। फिर है कि किस गांव में गरीब लोग रहते हैं, तो बिकंटोला गांव में। फिर है कि राम प्रवेश राम का घर किस तरह का था, तो कुटिया। राम प्रवेश के पिता थे यानी निर्धन। फिर है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। 27 नंबर है बिकंटोला क्या है, तो गांव है। छात्रों की तपस्या क्या है, तो अध्ययन। फिर एक स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई, तो अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिहार का दुर्गम्य बोलेंगे कि बिहार का दुर्गम्य कौन सा गांव है, तो बोलेंगे बिकंटोला। बिकंटोला गांव में शिक्षक किसको देखा, तो दलित बालक को। फिर एक राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा में कैसे यश अर्जित की, तो राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के बिकंटोला नाम के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की वजह से यश अर्जित किया। फिर है कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था, नहीं, राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के बिकंटोला गांव में है। राम प्रवेश राम का घर कुटिया का है और वह भी टूटा हुआ है, जो केवल धूप से बचा सकता है लेकिन बरसात के पानी से नहीं। बताइए कितना वो
संकट में रह के बेचारा ने संकट से अपनी जीवन यापन किया और शिक्षा को लगातार जारी रहा। और कभी भी उसको मन में ये नहीं आया कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, क्योंकि अगर वो ये समाज आता कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ तो उससे टेंशन हो जाती है और ये पढ़ाई को वहीं पे विराम कर देता। लेकिन इसे मन में निहट्टा आ गया और जिस तरह से मेहनत करते गया ना, जब प्रथम स्थान प्राप्त करता था तो इसको नाम ऊंचा होता था, कुछ पैसा भी मिलते थे। तो पेंशन यानी बात करेंगे कि जो रिजल्ट के बाद जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति के सहारे ये आगे बढ़ते चला गया बालक। और एक उसका पीछे का हाथ एक शिक्षक थे, नवीन दृष्टि संपन्न। उस शिक्षक ने बहुत सपोर्ट किया इस बालक को, राम प्रवेश राम को। देखिए राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरता हो गया? राम प्रवेश राम अपने शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। क्रमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, उनके माता पिता और छोटी बहन। राम प्रवेश राम का परिवार दलित और निर्धन था। राम प्रवेश राम का घर भिकनटोला गांव से कुछ दूरी पर था, जो झोपड़ी का था, और झोपड़ी भी टूट चुका था, जो धूप से तो रक्षा कर देता था लेकिन वर्षा काल में वर्षा के पानी से रक्षा नहीं कर पाता था। बताइए कितना। राम प्रवेश राम के महाविद्यालय शिक्षा के बारे में लिखें। यानी है कि राम प्रवेश राम महाविद्यालय में भी शिक्षकों का प्रिय हो गए। अपने वर्ग में तथा पुस्तकालय में बिना समय नष्ट किए वह मन से पढ़ने लगे। लाइब्रेरी में जाते भी थे ना तो समय नष्ट नहीं करते थे, अपने मन से पढ़ते थे। लेकिन अभी का क्या है कि लाइब्रेरी में जाते हैं और कुछ करने चल जाते हैं इधर उधर। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर कहेंगे कि महाविद्यालय के पुस्तकालय से बहुत से विषयों की पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा और याद रखा। वहाँ स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। ये है प्रश्न नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। कि राम प्रवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धियां पर प्रकाश डालें। ये बोलेंगे कि राम प्रवेश राम की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय तक हुई। अपने लगन एवं परिश्रम से स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी सफल हुए और देश सेवा में लग गए। ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। राम प्रवेश राम प्रबल इच्छा शक्ति से उन्होंने पढ़ाई किया और अपने ग्राम यानी गांव के विद्यालय के, महाविद्यालय के और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया और राज्य एवं केंद्र प्रशासन के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। फिर एक क्रमवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बोलेंगे क्रमवीर राम प्रवेश राम था। क्रमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित निर्धन छात्र भी मेहनत करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। धैर्य और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी अगर मनुष्य चाह लेना तो उसे कितने भी तकलीफ हो लेकिन वो उस चीज़ को संभव बना सकता है, क्योंकि ये संसार में कोई भी चीज़ है जो असंभव नहीं है। ठीक है, अगर मैट्रिक के बाद आपको पिताजी छोड़ भी रहे हैं कि बेटा हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप खुद मेहनत करके अगर चाह जाइएगा तो आप कर सकते हैं आगे तैयारी। ठीक है, ध्यान दीजिए। भिकनटोला में आर्थिक स्थिति एवं जीवन शैली कैसी थी? भिकनटोला बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित हैं, जो कठिनाई से जीवन बिताते हैं। कुछ लोग अत्यंत निर्धन परिवार के हैं जो गांव से बाहर टूटी कुटियों में रहते हैं। भिकनटोला गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय जिसका नाम था भिकनटोला। गाँव का नाम, इस व्यक्ति का नाम राम प्रवेश राम, जो कॉलेज से लेकर शुरू से लेकर एक नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक के मदद से बेचारे ने हासिल किया और स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसके कॉलेज और नगर महानगर में राम प्रवेश नाम गुजरने लगा। तो धन्यवाद। इसी प्रकार से मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि आप अगर मैट्रिक दे के आइएगा ना तो आपका नाम भी पूरे गाँव में गूंजेगा। ध्यान दीजिए।